NLM लेक्चर 5। इस क्वेश्चन में 10 kg का ये ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, तो नीचे फोर्स लगाएगा 100 mg और इधर एक्सेलरेशन है, और इधर जो है इसका अपोजिंग में फोर्स लगा है 25 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 100 - 25 अपॉन 15 + 10, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और टेंशन, इधर एक्सेलरेशन है, इधर टेंशन है, तो टेंशन बड़ा होगा, तो T - 25 = 15 × 3, तो टेंशन जो है 17 न्यूटन आ गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे अपोजिंग फोर्स जो है वो 0 लग रहा है, अपोजिंग फोर्स जो है वो 0, और यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है वो इंक्लाइन प्लेन पे m2g sin थीटा लगेगा, m2g sin थीटा लगेगा, तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो m2g sin थीटा -0 अपॉन टोटल मास m1 + m2। ठीक है, ये इसका निकल गया। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये 6 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक है, और ये जो है स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो 6 kg का ब्लॉक है इसमें फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है वो ऐसे लगेगा। ठीक है, और ये जो 4 kg का ब्लॉक है इसमें आगे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और इधर फोर्स ऑफ स्प्रिंग लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन जो है 15 दिया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो 100 बड़ा होगा तो 100 - फोर्स ऑफ स्प्रिंग = 4 × 15, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है वो 40 न्यूटन आ गया। ठीक है, 40 न्यूटन आ गया, तो अब इसमें फोर्स ऑफ स्प्रिंग पता चल गया, तो 40 = 6 × तो एक्सेलरेशन जो है 20/3 आ गया। पर ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसको शॉर्टकट में ऐसे बना सकते हैं, और बेस्ट मेथड जो है इसको बनाने के लिए ये वाला मेथड है, मेथड 2। यहाँ पे ये 6 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है ना, बीच में स्प्रिंग से अटैच है, तो ये पूरा को एक सिस्टम मान लेंगे, एक पूरा को एक सिस्टम पे मान लेंगे, तो ये सिस्टम पे जो आगे फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन है, और इसका टोटल मास जो है वो, टोटल मास इसमें नहीं देखना है, तो F net external = m1 × a1 + m2 × a2, F net external = m1 × a1 + m2 × a2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 100 = 6 × लेट कर लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो a1 + m2 4 × इसका एक्सेलरेशन 15 दिया हुआ है 15, तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो 40/6 आ गया, और इसका एक्सेलरेशन जो है 40/6 आ गया = 20/3, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये याद रखना है F net external जो है m1 × a1 + m2 × a2 + m3 × a3 + so on होता है। तो अब जैसे ये बंदर है, ये इस रस्सी पे चढ़ रहा है, ये बंदर का मास जो है 10 kg है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पूछ रहा है फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ऑन स्ट्रिंग और फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन मंकी, तो ये दोनों तो सेम ही होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे करके होता है, तो ये दोनों तो सेम ही आएगा। ठीक है, तब ये मान लेते हैं ये मंकी उस पर चढ़ रहा है, तो टेंशन जो है ये मंकी ऐसे लगाएगा। ठीक है, टेंशन फोर्स लगाएगा, इसका अपना मास के कारण नीचे mg लगेगा 100 और ऊपर एक्सेलरेशन है 4, तो टेंशन बड़ा हो जाएगा क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो T - 100 = 10 × 4, तो टेंशन जो है 140 आ गया। ठीक है, टेंशन जो है 140 आ गया, तो इसका आंसर जो है 140 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये मंकी जो है वो 6 kg का इसका मास है, और नीचे भी एक मंकी है जिसका 4 kg का मास है, ये जो है ऊपर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है 3, तो क्योंकि यहाँ पे नीचे भी एक मंकी है तो इसके कारण भी फोर्स और टेंशन लगेगा, तो इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। पहले नीचे वाले मंकी का देख लेते हैं, ये मंकी का मास जो है वो 4 kg है, तो इसके कारण अपना ये mg नीचे लगेगा 40। ठीक है, और ऊपर जो टेंशन लगेगा वो T2 लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन 3 है, तो T2 बड़ा हो जाएगा, तो T2 - 40 = 4 × 3, तो T2 जो है 52 आ गया। ठीक है, T2 जो है 52 न्यूटन आ गया। अब इसमें ऊपर वाले मंकी में देखेंगे तो ऊपर टेंशन T1 लगेगा, एक्सेलरेशन 5 लगेगा, इसके कारण अपना mg लगाएगा 60, और नीचे वाले के कारण जो है भी टेंशन इसका T2 भी इस पर लगेगा। ठीक है, तो T1 - T2 - 60 जो 6 × 5 आ गया, तो यहाँ पे 52 पुट कर देंगे, तो T1 = 52 + 90, तो T1 जो है 142 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मान लेंगे, ये पूरा जो सिस्टम है इसको इक्विलिब्रियम में मान लेंगे, वैसे ही बन जाएगा। एक एक करके सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, तो ये टोटल सिस्टम का जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो टेंशन हो गया, नीचे जो है 4 kg इसका मास है, 6 kg इसका मास है, तो 10 kg, तो नीचे फोर्स लग रहा है 100, तो और एक्सेलरेशन जो ऊपर के डायरेक्शन में, इसका मतलब टेंशन बड़ा है, तो T - 100 = m1 × a1 + m2 × a2, तो 6 × 5 + 4 × 3, तो ये आ गया 100 + 30 + 12 142 आ गया डायरेक्टली। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला F net external = m1 × a1 + m2 × a2, इसके लिए सिस्टम को मान लेना इक्विलिब्रियम में। ठीक है,
जैसे इस क्वेश्चन में ये बंदर जो है 6 kg इसका मास है, उसका ऊपर एक्सेलरेशन है 5। ये बंदर है इसका 4 kg मास है, इसका ऊपर एक्सेलरेशन है 2। ये बंदर 3 kg है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन है 4। तो ऊपर जो है वो लगेगा टेंशन। ये पूरा सिस्टम को जो है इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं, और इसका मास है 3, 4, 7 और 6, 13, तो नीचे लगेगा 130। तो T1 माइनस 130 इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, तो T1 जो है 180 न्यूटन आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे ये बंदर जो इस पर चढ़ रहा है, ये इसका फिगर हो गया। तो ये 20 kg का मंकी है, इसका ऊपर एक्सेलरेशन है 4। ये 10 kg का मंकी और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ये 2 kg का मंकी है, इसका नीचे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। तो टेंशन अपर पार्ट में टेंशन पूछ रहा है, तो 20, 10 और 2, तो टोटल 32 kg मास हो गए। तो नीचे लगेगा mg मतलब 320 नीचे लगेगा, और ऊपर टेंशन है। तो t माइनस 320 इक्वल टू m1 इंटू ए, तो 20 इंटू 4 80 हो गया, प्लस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो नीचे एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो -3, तो प्लस 2 इंटू -3, तो टेंशन जो है वो 394 आ गया। तो 394 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है ताकि ये ऊपर उठ जाए, लिफ्ट ऑफ हो जाए। तो ये 10 kg का मास है, तो नीचे 100 लगेगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100 से हल्का सा एकदम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, पर एग्जाम में आंसर में निकालना होगा तो एफ मिनिमम जो है इसमें 100 ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इस पे बेस्ड तगड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पुली दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये टेंशन है टी मान लेते हैं, तो ये भी टेंशन टी हो जाएगा, ये भी टेंशन टी हो जाएगा, तो ये 3t हो जाएगा, ठीक है। और ये 2t हो जाएगा, और वैसे ये टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये 15t दिया हुआ है, फोर्स 15t दिया हुआ है, और यहाँ पे t जो है वो टाइम है। तो ये मतलब फोर्स जो है टाइम के साथ वेरिएबल है। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड द टाइम व्हेन 5 kg ब्लॉक लिफ्ट अप, मतलब 5 kg वाला ब्लॉक जो है जैसे ही उठेगा उस कितना टाइम में उठेगा। तो यहाँ पे ये जो 3t आया है, तो 3t को ये भी फोर्स है और ये फोर्स दिया हुआ है 15t, तो दोनों ही फोर्स है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो 3t इक्वल टू 15t, ठीक है। अब ये 5 kg ब्लॉक को उठने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में f इक्वल टू 100 हुआ था, वैसे इस क्वेश्चन में उठने के लिए ये नीचे 50 फोर्स लगाएगा, तो t इक्वल टू 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे t इक्वल टू 50 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 50 इक्वल टू 15 इंटू t, तो t इक्वल टू 10 सेकंड आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर 10 kg कब उठेगा पूछेगा, तो यहाँ पे 2t आया है, तो इसका फोर्स 2t इक्वल टू 100 कर देंगे, 10 इंटू 10, तो यहाँ पे t इक्वल टू 50 यहाँ पे डाल देंगे, t इक्वल टू 50 आ गया। तो यहाँ पे सिमिलरली इसका भी t इक्वल टू 10 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे टेंशन t है, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स 20t दिया हुआ है, मतलब टाइम के साथ ये वेरिएबल है, तो t इक्वल टू 10t आ गया, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है फाइंड, मतलब टाइम निकालना है जब 5 kg ब्लॉक जैसे ही फ्लोर से ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू 50 पुट करेंगे तो टाइम 5 सेकंड आ गया, ठीक है। टाइम पूछा है जब 10 kg ब्लॉक जो है जस्ट फ्लोर से उठेगा, तो यहाँ पे t इक्वल टू 100, t इक्वल टू 100, तो 10 इक्वल टू 100, तो टाइम 10 सेकंड आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है जब 10 kg ब्लॉक जो है वो फ्लोर से उठेगा। तो 10 kg ब्लॉक जब फ्लोर से उठेगा तो टेंशन जो है 100 हो जाएगा, और 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर टेंशन होगा, नीचे 50 लग रहा है, और एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो t माइनस 50 इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे टेंशन जो है ये 100 डाल देंगे, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 5 है, तो एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में व्हाट शुड बी मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बंदर सो डेट ब्लॉक जो है वो लिफ्ट ऑफ कर जाए ग्राउंड से। तो ये बंदर का मास है 5 kg और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर a, और ये जस्ट ऊपर उठ जाए, इसके लिए इसका टेंशन जो 100 होना चाहिए, जैसे पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो t माइनस 50, तो t यहाँ नीचे 50 लगा, t माइनस 50 इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे टेंशन 100 डाल देंगे, तो एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है। तो स्प्रिंग जो है वो मासलेस होता है, और इसका जो ये स्मॉल डिस्टेंस है पीछे सेम रहता है, और नेचुरल लेंथ, रिलैक्स लेंथ, ओरिजिनल लेंथ सेम रहता है। और इसको अगर खींचेंगे स्प्रिंग को, तो हम लोग इस डायरेक्शन में खींचेंगे, तो इस डायरेक्शन में ये अपना ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन करना चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हुक्स लॉ पढ़ लेते हैं। तो ये जो स्प्रिंग है ये अभी पहले अपने नेचुरल लेंथ में है, ये नेचुरल लेंथ में है, और इसको जब इलोंगेट करेंगे तो हम लोग जो है
फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों अपोजिट है। तो हुक्स लॉ कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एस फोर्स बाय स्प्रिंग जो इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये जो है टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ इसका फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है वो के एक्स होता है, ठीक है। और ये जो एक्स है ये इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ है, कि नेचुरल लेंथ ये था, इससे कितना इसको आगे खींचे हैं या इसको कितना कंप्रेस किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे नीचे एम जी लग रहा है और ऊपर फोर्स ऑफ स्प्रिंग लग रहा है, तो एफ इक्वल टू एम जी इक्वल टू यहाँ के एक्स, एम जी इक्वल टू के एक्स यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि फोर्स बाय स्प्रिंग जो है के एक्स होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फोर्स बाय स्प्रिंग 2 पूछ रहा है, तो यहाँ पे मास जो है 2m है, तो 2mg हो जाएगा, 2mg हो जाएगा, तो 2mg। और फोर्स बाय स्प्रिंग 1 पूछ रहा है, तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मान लेंगे, इक्विलिब्रियम में, तो ये मास m और 2m 3m हो जाएगा, तो यहाँ 3mg इक्वल टू kx2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।